हमारी मांगे हैं, ड्राइवर जो हमारा एक्सपायर हो जाता है कहीं भी, तो उसके लिए 50 लाख रुपए सरकार देना चाहिए। कौन सा जुर्म हमने किया है जो हमको प्रायोरिटी दी जाती है रोड रास्ते पे, जो इज्जत नहीं दी जाती है? हमारी सबसे पहले सरकार से यही लड़ाई है कि हमको इज्जत दी जाए, कि सुबह की गुड मॉर्निंग चाय से लेके और रात की गुड नाइट तक जो मच्छर मारने जाए उसमें हमारा योगदान होता है। उसके बाद हैंडकैप हो जाता है, उसके लिए 20 लाख रुपए देना चाहिए। तो हम एक देश के इतने अतिरिक्त सिपाही हैं सर जी, कि हमारा देश में इतना योगदान है कि अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर कंधों पे टिकी हुई है। और जो 60 साल के बाद हमारा जैसे फौजी भाइयों को मिलता है, हमारा ड्राइवर भाई रिटायर हेड हो जाता है, उनके लिए 10,000 पेंशन घर बैठे मिलने चाहिए। कौन सा जुर्म किया है हमने सर? एक ड्राइवर होने का कौन सा बड़ा जुर्म है ये बताइए? नहीं, कोई जुर्म है? केरल का पानी जो दिल्ली में आपको मिल रहा है उसमें योगदान ड्राइवर का है। तो सर इसके लिए हमारी सबसे अहम लड़ाई सरकार से ये है कि हमें रोड पे सबसे पहले इज्जत की नजर से देखा जाए। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज़ 90। आज की हमारी डिबेट में हमारे साथ कुछ ड्राइवर साथी हैं और ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि देश की रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो ड्राइवर हैं। कहा जाता है कि देश की रक्षा या तो किसान करता है या देश की सरहद पर खड़ा होकर देश का जवान करता है या फिर ड्राइवर करता है। खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें, दवाएं, कपड़े, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम ये ड्राइवर करते हैं। ऐसे में हमारे साथ में ड्राइवर संगठन के कुछ लोग हैं, अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ड्राइवरों की कुछ समस्या ऐसी होती हैं जो कि ड्राइवरों की शिकायत है, रास्ते में पुलिस प्रशासन उनको परेशान करती है, ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, उनके लिए अच्छा खाना नहीं मिल पाता, उनके लिए रात में ठहराव के लिए अच्छा कोई रूम नहीं मिल पाता, जगह जगह पर उनको नाकों पर परेशान किया जाता है। ऐसा हमारे साथ में मौजूद हैं जी। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 93 पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ 93 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, ताकि जो हमारे इस दुख की घड़ी में ड्राइवर का साथ दे रहे हो, ड्राइवर की आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाता है कि ड्राइवर लोग जो होते हैं वो काफ़ी लंबा सफ़र करके जाते हैं जी। कहीं उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है जी, कुछ भी हो जाता है जी, तो उनके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिल पाता है या नहीं? देखो जी, सरकार की तरफ से मुआवजा कुछ नहीं मिलता अभी, लेकिन हमारा जो प्रयास चल रहा है, मैं ड्राइवर यूनियन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसम खान हूँ, और जो हमारा अब प्रयास चल रहा है, ड्राइवर जन जागरूकता अभियान चल रहा है, इसी के लिए चल रहा है कि हमारी मांगे हैं, ड्राइवर जो हमारा एक्सपायर हो जाता है कहीं भी, तो उसके लिए 50 लाख रुपए सरकार देना चाहिए। उसके बाद हैंडकैप हो जाता है, उसके लिए 20 लाख रुपए देना चाहिए। और जो 60 साल के बाद हमारा जैसे फौजी भाइयों को मिलता है, हमारा ड्राइवर भाई रिटायर हेड हो जाता है, उनके लिए 10,000 पेंशन घर बैठे मिलने चाहिए। तीसरी बात, जैसे कि सरकार हर अपने अफसर को अनुमति दे रही है, हर राज्य में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ से वोट डाल सकता है ऑनलाइन। तो हमारी मांगे हैं जो ये कि हमारी जो ड्राइवर भाई है बाहर रहता है, उनके वहाँ इलेक्शन डल रहा है तो उनके लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए। तीसरा, जैसा कि हमारे ड्राइवर परेशान रहते हैं, रोड कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं ड्राइवर को मार पीट रहे हैं पुलिस वाला और आरटीओ, तो उनके लिए कानून होना चाहिए। जिस ड्राइवर के लिए कानून होना है, उनके लिए भी कानून जरूरी है। क्या कानून होना चाहिए? उनके लिए कानून ये होना चाहिए कि जैसे सजा ड्राइवर को हो रही है तो ऐसे ही उनके लिए कानून होना चाहिए। अच्छा, ताकि जो ड्राइवर पर अत्याचार हो रहा है, हमारा ड्राइवर देश का सिपाही है, सब खाना पीना पानी वगैरह जितना भी देश में हमारा मारा है सबको हमारा ड्राइवर भाई पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ड्राइवर भाई की हमारा देश में इज्जत नहीं है। इसके लिए हमारा ये जन जागरूकता अभियान चल रहा है सबसे, ताकि जो हमारा ड्राइवर के लिए फैसिलिटी मिले। हम सरकार से अनुमति चाहते हैं कि हमारी सरकार मांगों को माने और मंजूर दिलाए। आपको जो संगठन है ड्राइवर यूनियन समिति जी, इसमें ड्राइवरों को लिए क्या क्या सहायता है? ड्राइवर यूनियन समिति में ड्राइवर के लिए सहायता यह है कि कहीं भी कोई ड्राइवर अपना एक्सपायर हो जाता है, उसके लिए बच्चे वहाँ पे परेशान रहते हैं, छोटा कमाने वाला नहीं है, तो उनके लिए 10,000 रुपए का राशि हमारा ड्राइवर भाई देंगे खाना खर्चा के लिए। तीसरा, जो हैंडकैप हो जाता है उनके लिए 5,000 रुपए खर्चा के लिए तुरंत दिया जाएगा। कहीं रास्ते में ऐसा होता है कि कोई जो आपके संगठन से ड्राइवर जुड़े हुए हैं जी, ये संगठन से अलग जो ड्राइवर हैं
रास्ते में उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जी। कोई परेशानी होती है, जी, तो अगर तो उसकी क्या मदद कर सकते हैं? जैसे कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी भाई को कोई पुलिस वाला ने मारा या ऑटो ने मारा, तो वहाँ हमारा हर जगह संगठन का आदमी अपना है, वहाँ जाते हैं, उनके संग कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। किसी भी राज्य में हमारा भाई कोई भी एक्सपायर हो गया और वो उसके वहाँ से डेड बॉडी नहीं आ रही, उसको पैसा नहीं है डेड बॉडी के लिए लाने के लिए परिवार के, तो हमारा संगठन की तरफ से हम उन डेड बॉडी को घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। अक्सर करके देखा जाता है जो सरकार का भी कहना यह है कि ड्राइवर जो हैं वो यूनिफॉर्म पहन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी चलाएं। अक्सर करके देखा जाता है कि ड्राइवर कहीं ना कहीं कमी करते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती या सीट बेल्ट नहीं लगाते। जी जी, तो उसके लिए हमने पहले ही प्रोसेसन बना दिया है। जो हमारा ये आई कार्ड चल रहा है, ड्राइवर यूनिफॉर्म में रहेगा, सीट बेल्ट लगा कर रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा, तो तभी हम यहाँ से आई कार्ड जारी करते हैं, उसी की हम मदद करते हैं। ड्राइवरों को जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में, जी, तो उनका फीस का सिस्टम क्या रहता है? कोई सरकार की तरफ से कुछ मिल पाता है या नहीं? वो सरकार की तरफ दे नहीं रही है सरकार कुछ भी अभी, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हम मांग रहे हैं कि ड्राइवर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी, उसकी आधी फीस माफ होनी चाहिए। अच्छा। और प्राइवेट में तो भाई सरकार चलती है, लेकिन जो सरकारी में पढ़ रहे हैं तो उसकी आधी फीस माफ होनी चाहिए ड्राइवर की, क्योंकि ड्राइवर भी एक अंतरिक्ष सिपाही है, ड्राइवर भी इस देश को चला रहा है। जो सरकारी स्कूल है उसमें तो फीस माफ होती है, पहले उसमें 500 रुपए का एडमिशन फीस होती है, लेकिन आप बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल की। जी, प्राइवेट स्कूल में सरकार की तरफ से आपका कहना यह है कि सरकार की तरफ से फीस माफ होनी चाहिए। फीस माफ होनी चाहिए। कितनी फीस माफ होनी चाहिए? कम से कम 70% तो मैं फीस माफ होनी चाहिए, 30% देनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर एक मजदूरी करके लाता है, खून पसीना की मजदूरी रहती है, तो अपने बच्चों को जो पढ़ा सके, जो आगे भविष्य सुधार सके, ड्राइवर की बच्चा एक जो कोई देश की रक्षा करने जा सके। तो ड्राइवर एक दिन में कितना सफर करता है? ड्राइवर एक दिन में कम से कम 600-700 किलोमीटर सफर कर देता है। अच्छा, ड्राइवरों के लिए रास्ते में खाने पीने का सिस्टम क्या होता है? कैसी सुविधा होती है रास्ते में? ड्राइवर के लिए खाने पीने के लिए सुविधा, अभी इस रास्ते में ढाबा है, तो अभी तो नॉर्मल ढाबा बन रहे हैं, तो हमारी सरकार से मांग है कि हर नेशनल हाईवे पे सरकार ड्राइवर के लिए टॉयलेट बनाए, बढ़िया अच्छा फैसिलिटी ढाबा बनाए, बढ़िया सुरक्षा रहने खाने का, पीने का, सोने बैठने का समस्या करें। कहा जाता है कि ड्राइवर जो यूनियन है पहले से ही ये मांगे करता आ रहा है सरकार से। जी, अच्छे ठहराव के लिए, रात्रि ठहराव के लिए अच्छे रूम होने चाहिए, जी जी, ढाबे होने चाहिए अच्छे, जिन पर ड्राइवर सस्ते में अच्छा खाना खा सके, जी, और नहाने धोने के लिए बाथरूम टॉयलेट होना चाहिए। जी, लेकिन अभी तक सरकार ने ड्राइवरों की मांग को पूरा नहीं किया है, और तो ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है जो ड्राइवर संगठन है जी, वो आपस में मिलकर नहीं रहते, उनमें एकता नहीं होती, इसलिए सरकार ड्राइवरों की आवाज को सुनना पसंद नहीं करती। देखो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति एक संगठन बना हमारा, वो दिल्ली में है, और 22-23 मार्च को भी हुआ था। अब की बार 2027 में 22-23 अप्रैल को रामलीला मैदान में है और आर पार की है, और जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करेगी, जब तक वहां से हम हटेंगे नहीं, चाहे हमने महीने 2 हो जाए। स्टिंग छोड़ो आंदोलन भी हो सकता है। आप कह रहे हैं आर पार की है जी, तो क्या आर पार का मतलब क्या? आर पार का मतलब ये है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, जब ही हटेंगे वहां से, जब हमारा हक मिल जाए, सरकार दे दी जो हमारी मांग है। कब, कितने तारीख में है यह? 2027 22-23 अप्रैल को। तो आपको लगता है कि पूरे देश के ड्राइवर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। कितने ड्राइवर इकट्ठे हो जाएंगे? कितने ड्राइवर? कम से कम 5 लाख ड्राइवर तो इकट्ठा होंगे रामलीला मैदान में। सरकार 28 राज्यों से संगठन से आदमी आएंगे, ड्राइवर आएंगे। अच्छा, पूरा देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के संगठन का आदमी आएंगे। तो आप गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, और भी आगे जा सकते हैं, कहीं भी जाते हैं। देखो, जो दर्द आपका है और जो परेशानी आप बर्दाश्त करते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ रास्ते में आती हैं, और फिर अक्सर करके ड्राइवरों के हम जुबान से सुनते हैं, मुंह से उनके सुनते हैं कि रास्ते में प्रशासन परेशान करता है, आरटीओ परेशान करता है। जी, तो क्या ये हकीकत है? ये सच है जी। बेवजह से परेशान होता है हमको, और पेपर बावजूद लाइसेंस ड्राइवर पे रहता है, यूनिफॉर्म में रहता है, फिर भी हमसे अवैध वसूली ली जाती है। अवैध वसूली नहीं देंगे तो मारा पीटा जाता है। तो इसके लिए हम प्रशासन से और हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर
सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो ड्राइवर को न्याय मिले। आप कह रहे हैं कि हम स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे जी, कितना फर्क पड़ सकता है इससे? बहुत फर्क। अब वो तो बहुत फर्क पड़ेगा। सरकार को ये पता चल जाएगा कहाँ ड्राइवर भी कोई है। जब खाना पीना और गैस वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, सब ड्राइवर लेके जाता है, इधर उधर खाना पहुंचाता है, सब ड्राइवर ले जाता है, अपनी जान की बाजी लगा के चलता ड्राइवर। अब से पहले भी चक्का जाम हुआ था जी और लगभग 2-3 दिन चक्का जाम रहा था जी लेकिन सरकार ने उस वक्त जो हिट एंड रन कानून सरकार लाई थी जी, पेंडिंग में डाल दी। वो उस टाइम हमें आश्वासन दे दिया, लेकिन सरकार ने कानून अब भी चला रखा। वो आश्वासन दिया है लेकिन मांगे पूरी नहीं करी, तो अब के हम इस आश्वासन पे नहीं रुकेंगे, अब के हम लिखत में लेंगे और पूरा अपना हक लेकर रहेंगे। कहते हैं ड्राइवर कहते हैं कि जो ड्राइवर संगठन के साथ में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो साथ नहीं देते। नहीं, हमें ट्रांसपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। हमने मोटर मालिक ट्रांसपोर्टर से मतलब नहीं है, हमने ड्राइवर से मतलब है। जब ट्रांसपोर्ट ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, जाएगा नहीं, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे? मोटर मालिक क्या करेंगे? जब गाड़ी पे नहीं जाएगा तो अपना घर बैठ जाएगा। ना हमने रोड जाम करना है, ना कहीं पे हमने दंगा फिसाद करना है, खाली स्टिंग छोड़ो आंदोलन रहेगा हमारा, जो गाड़ी छोड़ के ना अपने घर बैठ जाए। आपकी जो लड़ाई है ड्राइवरों की वो सरकार से है या ट्रांसपोर्टर से है या गाड़ी मालिक? सरकार से है हमारी, सरकार से। सरकार से। जो मांगे हैं वो सारी सरकार सरकार से जी हमारी मांगे। अच्छा, सरकार ही देगी हमको। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर मालिक क्या देंगे? सरकार देगी। वो सरकार जब उनको लागू करेगी तब वो ट्रांसपोर्ट भी मानेगा, ड्राइवर मालिक भी मानेगा। आपका जो आई कार्ड है जी, और इसमें ड्राइवर का नाम है और किस जगह का ड्राइवर है, वो सारा सिस्टम इसमें लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ जी, सब मोबाइल नंबर सब। इससे जब आरटीओ या पुलिस वाला कोई भी रास्ते में आपको ट्रैफिक वाला रोक कर परेशान करता है तो इससे कोई असर पड़ता है? इससे असर पड़ता है ना, कितना असर पड़ता है? इससे 70 से 80% असर पड़ जाता है। जैसा कि उनको पता है कि संगठन में जुड़ा है, उनको पता है कि यहाँ आ गए तो रोड जाम कर देंगे और हमारी ऊपर वीडियो पहुंच गई तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। तो हमारा हर जगह अधिकारी है, हर जगह हमारा राज्य में, हर राज्य में हमारे संगठन का आदमी है, वहां तुरंत पहुंचते हैं और कानूनी कार्रवाई करते हैं उनके साथ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर का एक बहुत बड़ा परिवार है जी, बहुत बड़ा संगठन है ड्राइवर। ड्राइवर चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन ड्राइवर है अपना बहुत बड़ा परिवार लेके चल रहा है। और अब की साल जो 2027 में रामलीला मैदान में जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें हम अपने हक लेकर रहेंगे। अच्छा, हाँ। तो ड्राइवर अपने आप को एक सिपाही के तौर पर मानता है कि जी, देश का आंतरिक सिपाही है ड्राइवरी। क्योंकि जब एक पुलिस फौज आ गई, आप फौज को भी देखते हो तो पीछे बैठ कर चलते, पहले स्ट्रिंग ड्राइवर चलाता है, तो गोली आएगा तो दुश्मन पहले उस पे मारेगा, गोली ड्राइवर पर हमला करेगा। सबसे देश को योगदान दे रहे हैं ड्राइवर भाई दे रहे हैं, और फिर ड्राइवर भाई को सरकार नहीं सुन रही है। इसके लिए हमारा ये जागरूकता अभियान चल रहा है। तो कितने लोग आपके संगठन में जुड़ चुके हैं और कितने अभी जुड़ने की उम्मीद है? मेरे संगठन में कम से कम 1.5 लाख आदमी जुड़ चुके हैं। कहाँ कहाँ के हैं वो 1.5 लाख आदमी? अपने हरियाणा से हैं, राजस्थान, हरियाणा है, ऑल इंडिया। मेरे साथ में 28 राज्यों के संगठन, 28 राज्यों के ड्राइवर जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया। अगर कोई और ड्राइवर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? वो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है हमारा आई कार्ड पे, हम गूगल पे और फेसबुक पे, और आपका चैनल पे भी हमारा नंबर जाएगा। आप ड्राइवर भाई जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं, अपने लाभ ले सकते हैं। आपका कोई ऑफिस है या फिर वैसे ही फोन पे कांटेक्ट हो सकता है? नहीं, हमारा ऑफिस भी है और फोन पे भी कांटेक्ट होता है। चलिए, खैर, ये अध्यक्ष है जो ड्राइवर संगठन के अध्यक्ष हैं, वो आसम जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, अपने विचार रखे और जो इनके दिल के अंदर एक कुढ़न थी, दर्द था, ड्राइवरों के सीमित जो दर्द था, वो इन्होंने अपना सारा सरकार के लिए सुनाया। इनका कहना यह है कि सरकार जो हमारी मांगे हैं, जो ड्राइवर जिन चीज़ों से जूझ रहा है, जिन परेशानियों से जूझ रहा है, वो परेशानी हमारी दूर की जाए। परेशानी जो थी वो आपके लिए बताई भी हैं। अच्छे रास्ते में अच्छे कोई नहाने धोने के लिए टॉयलेट या बाथरूम, या फिर क्या कहते हैं कि खाने के लिए कोई अच्छा ढाबा, या रात्रि ठहराव के लिए अच्छा रूम इनके लिए नेशनल हाईवे पर या हर रास्ते पर इनके लिए होना चाहिए। रास्ते में पुलिस प्रशासन इनको परेशान ना करे। कहा जाता है कि आरटीओ रास्ते में रुकवाता है और वो इनसे अवैध वसूली करता है, हर तरह से गाली गुप्तार की जाती है। ऐसे में हमारे साथ में और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जी जमशेद खान है। मैं ड्राइवर यूनियन समिति राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया
अदा करना चाहूंगा जी कि जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी आवाज उठाने के लिए हमारे साथ में आप खड़े हुए, इसके लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद जी। और मेरा कहना ये है सर ड्राइवरों के हित के लिए कि सुबह की गुड मॉर्निंग चाय से लेके और रात की गुड नाइट तक जो मच्छर मारने जा रहा है उसमें हमारा योगदान होता है सर। और हम एक देश के इतने अतिरिक्त सिपाही हैं सर जी कि हमारा देश में इतना योगदान है कि अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर कंधों पे टिकी हुई है। कौन सा जुर्म हमने किया है जो हमको प्रार्थना दी जाती है रोड रास्ते पे, जो इज्जत नहीं दी जाती है? हमारी सबसे पहले सरकार से यही लड़ाई है कि हमको इज्जत दी जाए। हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है सर? क्या हम इस देश के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो मटेरियल हम आपको लाके दे रहे हैं, हमारा उसमें सब में योगदान ड्राइवर का है। केरल का पानी जो दिल्ली में आपको मिल रहा है उसमें योगदान ड्राइवर का है। तो सर इसके लिए हमारी सबसे अहम लड़ाई सरकार से ये है कि हमें रोड पे सबसे पहले इज्जत की नजर से देखा जाए। कौन सा जुर्म किया है हमने सर? एक ड्राइवर होने का कौन सा बड़ा जुर्म है ये बताइए? नहीं कोई जुर्म है? हम ड्राइवर ही तो है ना। जो भी आदमी लगे डंडा मार देता है, कहाँ से जा रहा है क्या जा रहा है, कागज पूरे होने के बाद, पूरे डॉक्यूमेंट ओके होने के बाद, लाइसेंस वैध होने के बावजूद हमसे अवैध वसूली की जाती है। क्यों? और सरकार गूंगी बहरी सब मालूम है कि एक एक जो नाके बैरियल हैं उन पे 20-20 लाख रुपए का टारगेट एक महीने का है। तो सरकार के पास जाता है, किस लिए ले जाता है सर? आरटीओ के तो नाके सरकार ने वैसे पहले खत्म कर दिए, अभी अवैध चल रहे हैं ना सर। अब यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक के कोई भी स्टेट देख लिए, हर अवैध चल रहे हैं। अच्छा, रास्ते में कहीं भी रोक लेते हैं पुलिस वाले, आरटीओ बैरियर लगा के बोला अवैध वसूली। ऐसे में अब आपकी क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले हमें इज्जत दी जाए रोड के ऊपर। और ये जो मॉब लिंचिंग में एक ड्राइवर को कोई भी आगे 10, 15, 20 आदमी ठोक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ड्राइवर गया है अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए गया है, ना कि वहां दंगा लड़ाई करने के लिए गया है। कोई भी लोकल आदमी, लोकल डकैत बंदा आके नहीं उसको ठोक पीट के लूटपाट करके चला जाता है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि ड्राइवरों को बेहतरीन सुविधा, बेहतरीन सुरक्षा दी जाए सबसे पहले। क्या वो उसका योगदान नहीं है इस देश को विकास करने में? ड्राइवर का योगदान है। तो ड्राइवर के ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। मेरी सबसे अहम निवेदन सरकार से यही है, हाथ जोड़ गए, कि ड्राइवर को उसकी इज्जत के साथ उसका कार्य करना देना चाहिए उसको, जो वो कर रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अभी अध्यक्ष साहब ने बताया रामलीला मैदान में देश के सभी ड्राइवर इकट्ठे होंगे, तो लगता है कि सरकार आपकी मांग पूरी करेगी? हमारा प्रयास है जी, पूरा प्रयास है। 2027 में हम सरकार को बताएंगे कि हम एक हैं और हम कितने बहुमत में हैं और हम कितने ताकत के साथ में हैं। ये हम आने वाले टाइम में सरकार को ये चीज बताएंगे। अगर शुरू से लेकर जब घर से ड्राइवर जो अपने घर से निकलता है और अपनी जान को हथेली पे लेके निकलता है, ऐसे में अध्यक्ष साहब ने बताया जी कि जो ड्राइवर के जो बच्चे होते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस माफ होनी चाहिए। लगभग 70% की माफी के लिए अध्यक्ष साहब ने कहा है। तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर जी, एक चीज बताइए, हमारे बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? एक ड्राइवर अपनी फैमिली मुश्किल से चला पाता है सर। आज के टाइम में, महंगाई के टाइम में डीजल का क्या रेट हुआ पड़ा है, हर चीज का टैक्स लगा हुआ है सर, टायर का, पार्ट्स का। तो ड्राइवर कहाँ से पूर्ति करे सर? ड्राइवर के बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है क्या देश में जी? वो अच्छे, अरे देश में अच्छी शिक्षा लेने के बाद ड्राइवर का बच्चा पढ़ेगा, देश की सेवा के काम आएगा। पहले तो ड्राइवर उसका पापा ही सेवा देश की कर रहा है, उसके बाद में उसका बच्चा सेवा करेगा। तो बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं सर, बहुत मुश्किल से इस टाइम में, इतना महंगाई में बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं घर का खर्चा। एक फिक्स सैलरी का बंदोबस्त गवर्नमेंट करे ड्राइवरों के लिए ऑल ओवर इंडिया में, कि भाई इतनी ड्राइवर की सैलरी कंपलसरी होनी ही चाहिए। सरकार तो ऑटोमेटिक पहले कह चुकी है इस बात को कि हमने ड्राइवरों के लिए अच्छी सहूलतें दी। ना जी, सहूलियत को अभी थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन उतनी नहीं है। जैसे ढाबों की या लैट्रिन बाथरूमों की हाईवे पे, या सबसे मेन चीज चोरों की। रात को दिन भर का थका हुआ ड्राइवर शाम को सोएगा या उसकी चौकीदारी करेगा जी गाड़ी की? कहीं पे भी लाके लगा के सो जाता है, बैटरी डीजल चोरी हो जाता है। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में देखता है उठ के, मामला खत्म, साफ पता है बैटरी डीजल का। ऊपर से मोटर मालिक चिल्लाता है क्या कर दिया। कहाँ जाए ड्राइवर सर? ये सब चीज रोड पे हमें सुविधा मिलनी चाहिए सर। ये चीज हमारी अहम मांग है। कहा जा रहा है कि रास्ते में ड्राइवरों के लिए ढाबे
चालू किए गए हैं, उन पर 9 रुपए में एक थाली मिलती है ड्राइवर के लिए। ऐसा अभी कुछ नहीं है सर, 9 रुपए वाला सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। और अभी तो अधिकतर ढाबे ऐसे खुले भी नहीं है। 2-4 हाईवे की मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो पुराने हमारे नेशनल हाईवे हैं उन पे वही सेम अच्छा, कंडीशन है। ड्राइवरों के लिए ढाबों पर लगभग कितने रुपए में खाना होना चाहिए? 2 ड्राइवरों को, 2 तो हो, एक गाड़ी पे 2 तो रहते हैं, लगभग 2 ड्राइवरों को समथिंग 150 के आसपास में खाना होना चाहिए। महंगाई के टाइम में उनका सामने वालों को भी देखना पड़ेगा सर, है ना। बाकी आजकल तो क्या है कि एक ड्राइवर की 150 रुपए का खाना खाता है एक टाइम में, इतना बिल आता है उसका। 150, 100, 200 तक भी जाता है। अच्छा, किसी पे तो लगभग एक दिन का मान लो ड्राइवर का लगभग 400-500 400 रुपए 2 टाइम का खाना, ऊपर से चाय बीड़ी का गुटखा खाना, वो भी सब। गुटखा खाना भी ड्राइवर की एक मजबूरी है, क्योंकि उसको रात को जागना है। वैसे नहीं खाता है शौक में, ड्राइवर मजबूरी में खाता है। ये सब हमारी यही मांग है जी। और सर, मैं आपका चैनल के माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूँ अपने देश के ड्राइवर भाइयों को कि जो अभी चालू करा हमने संगठन की तरफ से, ड्राइवर यूनियन समिति के जो भी ड्राइवर भाई हैं और जो हमारे 28 राज्य संगठन मिले हुए हैं, उनका ड्राइवर भाइयों के लिए गांधी धाम से जो अपने गाड़ी जाती है मुंद्रा पोर्ट के लिए, मुंद्रा से 6 किलोमीटर पहले ड्राइवर स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है। ड्राइवर का सेविंग, ड्राइवर की कटिंग, ड्राइवर की आंखों की जांच, ड्राइवर की कोई भी बीमारी है सबकी जांच फ्री का करी जा रही है। ड्राइवर के लिए खाना फ्री मिल रहा, पार्किंग है, एसी रूम है। अच्छा, तो सभी ड्राइवर, आपका चैनल से माध्यम से बोलना चाहूँगा, सभी ड्राइवर वहाँ जाइए और उस अपनी जो समस्या है, बीमारी है जो, उसका इलाज कराइए और फायदा लीजिए।